नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 जो हाल ही में संपन्न हुआ है, उसका उत्तर सहित हल सहित आप लोगों को प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया जाएगा, जो कि 100% पूरा सही है। तो हमारे साथ बने रहेगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इसमें प्रश्नों का सेट आगे पीछे हो सकता है, उसको आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन जो मैं प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ 100% जो आंसर किया है मॉडल आंसर, वो बिल्कुल सही है और साथ में पूरा हल सहित है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, भाग 1 से है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं। इसमें पूछा गया था, पहला प्रश्न क्या था, नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई थी। नोनी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसका हल भी दिया है। नोनी सुरक्षा योजना 1/4/2014 को प्रारंभ हुआ था। इसका प्रावधान भी दिया गया किस वजह से हुआ था ये चीज। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है? तो इसका जो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर धारा 44 है, ये बिल्कुल सही होने वाला है। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ से आप लोग देख पाएंगे तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ए सही हो जाएगा। एक किस्त में रुपए 6,000 रुपए देने वाली है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है यहाँ से, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 31.3%। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 5वां नंबर का है, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, महासमुंद में 1635, कबीरधाम में 1571, राजनांदगांव में 1498 और दुर्ग में 1897। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, महासमुंद। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 6ठा नंबर का प्रश्न है, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के जनसंख्या के मापदंड है। तो क्या है इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 300 से 800 की जनसंख्या एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, यहाँ से देखिए अगला है 7वां नंबर का प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत कितनी है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, रुपए 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन। देखिए यहाँ से आप लोग इसको उत्तर देख सकते हैं, इसमें उत्तर दे दिया गया है, जिसको मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आंसर सही आंसर को बता रहा हूँ। आप लोग इसको पूरे डिटेल से वीडियो को पॉज करके देख पाएंगे। 8वां नंबर का है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 2020 को शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार की द्वितीय मापदंड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 12 रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन। उसके बाद देखिए 10वां नंबर का प्रश्न है, 10वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, यहां से 10वां नंबर का प्रश्न है, मिथुन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा आएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से जितने भी जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कारण भी दिया हुआ है। यहाँ से देखिए दोस्तों, मिशन शक्ति के अंतर्गत सामर्थ्य कार्यक्रम के घटक के रूप में है पीएम मातृ वंदना योजना, HUB कार्यक्रम, शक्ति सदन, सखी निवास और संगठक के बल में था। जो यहाँ पर संगठक के घटक के रूप में तो सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस प्रकार से आपका इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन भी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 12 क्या है, वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है, उसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका आ जाएगा ऑप्शन 12 में ऑप्शन बी आपका आ जाएगा 2014-15।
अगला देखिए 13वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोषण तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो आपका आ जाएगा इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आयरन है ये आ जाएगा। आपका आयरन की कमी से एनीमिया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां नंबर का प्रश्न है। 14वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस जिले में लकड़ियों के लिए संप्रेषण गृह नहीं है? 14वां नंबर का है तो इसका आ जाएगा आपका रायपुर। 15 नंबर देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी 964। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ टोन्ही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के लिए आदेश के बारे में बताता है? तो कौन सा प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, धारा 13। 17वां नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ से निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। पोषण अभियान का मुख्य घटक कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा ऑप्शन बी जन आंदोलन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर का प्रश्न है। 18वां नंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उत्पादन राशि है। देय उत्पादन राशि है तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी 50,000 रुपए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मापदंड है, कितना है व्यय मापदंड? तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन बी 50,000। अगला प्रश्न देखिए, भाग 2 से सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान है। इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है उनकी संख्या देखिए। ओजोन परत, तो ओजोन परत खाली स्थान को अवशोषित करते हैं तो आपको ऑप्शन डी आ जाएगा। पराबैंगनी किरणों को इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो इंटरनेट के आविष्कार के रूप में जाता है विंटन सर्फ को। इसमें आएगा आपको ऑप्शन ए बिल्कुल आ जाएगा। इंटरनेट के आविष्कार श्रेय किसे जाता है? तो रॉबर्ट ई कोहन और विंड से सर्फ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 22वें नंबर का है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो परमाणु संलयन होता है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के 24वां नंबर का प्रश्न है जिसमें बहुत सारा पद है, उसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन 24वां नंबर का है जिसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बी डी एफ एच जे ये वाला आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगला है, इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग आंसर बना सकते हैं। यहाँ से 25वां नंबर का प्रश्न देखिए। 25वां नंबर का, निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो क्वेश्चन मार्क दिया है उसमें कौन सा वाला आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल आ जाएगा। 25 का ए पी आ जाएगा, है ना। उसके बाद अगला देखिए, अगला है 26वां नंबर का प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो इनमें से कोई नहीं। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के अभिलेख ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राकृत में है। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर का है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त है, जैसा कि क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें से क्या चीज आ जाएगा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा एन शीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में क्षमा आवेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है? तो इसका आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। 33वां देखिए, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक के रूप में कौन थे? तो गुरु घासीदास जी थे। 32वां नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर 32वां नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, उसका आ जाएगा आपका यहाँ पर जो है ना रीजनिंग से है प्रश्न, उसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला है QN + M × P वाला ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका दिया हुआ 32वां नंबर का प्रश्न देखिए,
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार कौन सी है? तो यहाँ पर जो जूनियर वर्ग को दिया जाता है दोस्तों, शहीद कौशल यादव पुरस्कार है। उसके बाद अगला देखिए, कुट भाषा में अनुवादित है, इसमें कौन सा वाला आएगा आपका? कुट भाषा में अनुवादित है, उसके लिए आएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें 34वां नंबर का, उसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां नंबर का प्रश्न है, उसको देखते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या वजह, जिसकी वजह से रखते हैं, तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल आ जाएगा। भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। महानदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिहावा पर्वत, यह आ जाएगा। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन कहां पर है? तो फेडरेशन वाला जो मान्यता है, सिंथेटिक रूप से फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक के रूप में स्टेडियम कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल आ जाएगा। आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल आ जाएगा, इंदिरा प्रियदर्शी स्टेडियम जगदलपुर छत्तीसगढ़, ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो फिगर दिया है उसमें काउंट करना है, तो इसमें कितने त्रिभुज है? तो इसमें आ जाएगा टोटल 14 त्रिभुज है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए, 40वां नंबर का प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के विषय में क्या सही है? तो 40वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें से कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, दोनों कथन है वो सही है, यहाँ पे ये चीज है। चलिए 41वां नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 41वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों 41वां नंबर में? तो यहाँ पर देखिए, 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन, ये गलत है। आप लोग इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे इसका डिटेल दिया हुआ है, पूरे उत्तर हल सहित है, तो ये चीज देखिएगा। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो भारत में सबसे कौन सा क्षेत्र है जो रोजगार प्रदान करता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, कृषि का क्षेत्र। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है 43वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 44वां नंबर के क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? तो कौन से मंदिर है जिसमें कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। 45वां नंबर का आ जाएगा दोस्तों आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? तो खनन एवं उत्खनन है, ये द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 46वां नंबर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको पूछा गया था। अभी देखते हैं इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 46वां नंबर का प्रश्न है, उसका 46वां नंबर का आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 50 वाला आ जाएगा। 47वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने तो कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑपरेशन कावेरी। 48वां नंबर का है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, 17 कार्यक्रम चलाए गए थे। उसके बाद देखिए 49वां नंबर पे कौन सा घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका होता है सक्षम न्यायालय, इसका जिम्मेदारी लेता है। 50वां और 51वां नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों? इसमें आपका आ जाएगा भारत आ जाएगा, 18वां भारत में और 19वां है ब्राजील में। तो ये चीज भी देख सकते हैं। 51वां नंबर का है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उसके बाद 52वां का है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये चीज देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सिटिंग में से इसके बाद है यहाँ पर 53वां नंबर का प्रश्न है। 53वां नंबर का प्रश्न देख सकते हैं यहाँ से। 53 नंबर का प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। 54 का आपका ऑप्शन डी आ जाएगा।
उसके बाद देखिए 55वां नंबर का प्रश्न है, उसमें देखिए 55, वीर नारायण कहाँ के जमींदार थे? शहीद वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नामसाई घोषणा का संबंध किन दो राज्यों से? तो नामसाई का जो संबंध है वो कौन से राज्य से है? तो इसमें आ जाएगा आपका असम अरुणाचल प्रदेश, ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर है, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होते हैं? तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रायगढ़ में। 58वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो इसका आ जाएगा 4, जो है 4 है वो आ जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। 58वां नंबर का जो प्रश्न है उसका आपका ये जो ऑप्शन दिया है डी दिया है उसमें 4 है, ये आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब हैं जो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में नहीं है। तो इसमें 59वां नंबर का प्रश्न है, उसका आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 60 नंबर का है, देखिए 60 नंबर का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 61वां नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य खोजना है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं। तो यहाँ पर गलत है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए 62वां नंबर का, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकार उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको उपसर्ग कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63वां नंबर का प्रश्न है, 63वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, वह आए तो मैं जाऊं में भविष्यत काल का कौन सा शब्द है? तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा हेतु, हेतु मद भविष्य इसका है। 64वां नंबर का प्रश्न है, देखिए दोस्तों इसका जो जिन शब्दों में खंड सार्थक न हो उसे कहते हैं रूढ़ कहते हैं। उसके बाद 65वां नंबर का देखिए 65वां नंबर का प्रश्न क्या है, दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ होता है। तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, गहरी दोस्ती, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, तूफान। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यहाँ से 67वां नंबर का प्रश्न है, यदि कोई नया काम नहीं है वाक्य में सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है? 67वां नंबर का देखिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद 68वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर तो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, हंस के लिए। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी शब्द है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, परोक्ष। 70वां नंबर का प्रश्न है, आंसर है दोस्तों तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, रोटी। उसके बाद देखिए 71वां नंबर है, बात करना की छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची हुई, इसका क्या चीज आएगा दोस्तों? 71वां नंबर का है, ऑप्शन बी आ जाएगा, ओझियाना। उसके बाद देखिए 72वां नंबर का ऑप्शन छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है गाड़ी में तेल डालने के लिए, इसके लिए होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 73वां नंबर का प्रश्न है उसमें आ जाएगा आपका, मैं अपन काम ला आप कर लूहू में सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आपका आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। और 74वां प्रश्न है, आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रत्यावर्त कर सकते हैं, तो इसके आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष है, ये आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 75वां नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषक में कौन आ जाएगा? तो 10 हाथ जगह। उसके बाद देखिए आपका आ जाएगा सामान्य अंग्रेजी से, तो यहाँ पर 76वां का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा। 77वां नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए है, 78वां नंबर का प्रश्न में आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 78वां नंबर का प्रश्न है, उसमें बिल्कुल बी सही है। उसके बाद 79 में आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। उसके बाद देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, 80 नंबर के जो प्रश्न पूछा गया है उसमें देखिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, उसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। 82 नंबर में आपका ऑप्शन ए है, स्लीप। 83 नंबर में देखिए विच ऑफ द गिवन वर्ड्स टू करेक्टली स्पेल्ड, इसका आपका
आ जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 84 नंबर का प्रश्न है। 84 नंबर का प्रश्न है, उसमें क्या बोलता है, यहाँ से 84 नंबर का है, उसका आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बाय वूम इज द पोम स्टार्टेड। और 85वें नंबर का प्रश्न है, उसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नून है वो आ जाएगा। चलिए भाग 5 से देखते हैं, गणित वाला भाग है, इसमें आप लोग देख पाएंगे यहाँ से 86 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2:1। 89 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, उसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.5। उसके बाद देखिए 90 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 90 नंबर का प्रश्न है, उसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.25%। उसके बाद देखिए अगला है 91 नंबर का प्रश्न है। 91 नंबर का प्रश्न है, उसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 भी आ जाएगा। 92 नंबर का देखिए आपका उसमें है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 27 है वो। उसके बाद देखिए 93 नंबर का प्रश्न है। 93 नंबर का प्रश्न है, उसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन ए 0.00595 लगभग ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए 94 नंबर का प्रश्न है। 94 नंबर का प्रश्न है, उसमें इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 17। और 95 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, उसमें है आपका बिल्कुल आ जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 192 प्लस 16√3 सेंटीमीटर का वर्ग। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 96 नंबर का प्रश्न है, गणित से पूरा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर 96 नंबर का है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 18,000 रुपए। 97 नंबर का प्रश्न है के उत्तर है दोस्तों 10% घटेगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, 98 नंबर का प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5% यहाँ पर। और देखिए दोस्तों 99 नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 वर्ष। और 100 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 5,800। तो दोस्तों ये पूरा सटीक उत्तर था, इसमें पूरा हल सहित उत्तर है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसको कमेंट करके बताइएगा, और साथ में वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।